नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कन्वर्जेंस इन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ए सीक्वेंस एक्शन इन कैपिटल एन दैट इज इन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। उसका nth एलिमेंट लिख लो, ठीक है। तो ये किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो a sequence action in n that is in normed linear space is said to converge to an element x naught belongs to capital N if given arbitrary epsilon greater than 0 there exists a positive number integer n naught such that n greater than equal to n naught. This implies norm of xn minus x naught is less than epsilon। यानी कि अपने पास नॉर्म लीनियर स्पेस में कोई सीक्वेंस एक्शन गिवन है जिसका nth एलिमेंट एक्शन है, ओके। अब ये सीक्वेंस किसी नंबर एक्स नोट जो भी नॉर्म लीनियर स्पेस से बिलोंग कर रहा है उस पर कन्वर्ज करेगी। कब? जब हमें कोई गिवन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए हम कोई ऐसा इंटीजर फाइंड कर सकें ताकि उस इंटीजर से जितने भी बड़े इंटीजर्स हैं उनके लिए जो सीक्वेंस का nth एलिमेंट है और जो जिस नंबर पे कन्वर्ज कर रही है उनके डिफरेंस का नॉर्म है वो एप्सिलॉन से छोटा आ जाए, ओके। एंड वी राइट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एंड वी राइट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू x नोट और xn टेंड्स टू x नोट एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कोई सीक्वेंस है जिसका nth एलिमेंट ये है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस, इसको लिखने का तरीका क्या हो गया? ये हो गई सीक्वेंस को लिखने का तरीका, ठीक है। अब मान लेता हूँ कि जो ये सीक्वेंस एक्स नॉट इक्वल टू 1 पे कन्वर्ज कर रही है। अब कन्वर्ज कब करेगी? जब मैं कोई आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन लेता हूँ जिसके लिए हमें क्या है, एक इंटीजर फाइंड करना है, ओके। और अगर उस इंटीजर से बड़े सभी इंटीजर्स के लिए इस सीक्वेंस के nth एलिमेंट और इस x नोट के बीच के डिफरेंस का नॉर्म अगर जो मैंने आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर लिया है उससे अगर छोटा आ जाए तो मैं कह सकता हूँ कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे n हमारे पास nth एलिमेंट है n+1, ओके। तो ये सीक्वेंस क्या 1 पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को एक आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है। आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर गिवन होगा कि भाई अगर मैं इस सीक्वेंस को लिखूँगा, जैसे इस सीक्वेंस को लिख सकता हूँ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ऐसे मैं लिख दिया। जैसे 11/12, 12/13 एंड सो ऑन। एक एलिमेंट ले लेते हैं ना, जैसे 19/20। तो ये करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 0.95, ओके। अब मैं आर्बिट्रेरी नंबर ऐसा मान लेता हूँ, एप्सिलॉन चूज कर लेता हूँ 0.06, ठीक है। मैंने एप्सिलॉन ऐसा चूज कर लिया। तो जैसे ये सीक्वेंस, जैसे n अगर 19 की ओर जाएगा तो ये सीक्वेंस बन जाएगी 19/20 और ये आ जाएगा अपने पास 0.95। तो 0.95 - 1, इसका नॉर्म कितना आ गया अपने पास? ये क्या देगा? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये आ जाएगा अपने पास 0.05, जो कि 0.06 से क्या है, लेस है, क्योंकि मैंने एप्सिलॉन चूज किया 0.06 और इन दोनों का नॉर्म, इनके डिफरेंस का नॉर्म वो अपने पास आ रहा है 0.05 जो कि एप्सिलॉन से छोटा है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सीक्वेंस है, जैसे ही n 19 या जैसे n 19 चूज कर लिया मैंने कि अगर ये 19 से बड़े जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हों इंटीजर्स होंगे, जैसे 20 हुआ 21 हुआ, तो जैसे ही हम n ग्रेटर देन इक्वल टू 19 लेंगे तो ये जो नॉर्म है वो 0.06 से छोटा होता चला जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये सीक्वेंस है 1 की ओर कन्वर्ज करेगी। ठीक है, या फिर दूसरी, अब जैसे अपने को पता नहीं हो कि भाई किस नंबर पे कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि जो सीक्वेंस है उसके nth एलिमेंट की लिमिट फाइंड करते हैं जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, तो ये लिमिट अपने पास 1 आ जाएगी। तो अगर ये कोई फाइनाइट लिमिट आ रही है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस उस नंबर पे कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पे इसके nth एलिमेंट की जो लिमिट आ रही है जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो वो आ रही है अपने पास 1, तो ये सीक्वेंस है वो 1 पे कन्वर्ज करेगी। और इस सीक्वेंस को अगर कन्वर्ज करी है तो इसको ये लिखने का तरीका होता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn इक्वल टू x नॉट, या फिर xn टेंड्स टू x नॉट एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो उसको लिखने का तरीका है। Thus xn टेंड्स टू x नॉट इफ एंड ओनली इफ नॉर्म ऑफ xn माइनस x नॉट इज टेंड्स टू 0। अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, अगर xn और x नॉट के डिफरेंस का नॉर्म है वो अगर 0 की ओर टेंड कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। अगला है कोची सीक्वेंस। कोची सीक्वेंस क्या होती है? ए सीक्वेंस xn इन n इज सेड टू बी ए कोची सीक्वेंस इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer n naught such that m comma n greater than equal to n naught, norm of xm minus xn is less than epsilon। जो हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ी है उसी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक पॉजिटिव नंबर n नॉट एग्जिस्ट करेगा ताकि उस सीक्वेंस के उस नंबर n नॉट से सभी ग्रेटर देन सभी इंटीजर्स के लिए जो उस सीक्वेंस के nth एलिमेंट माइनस x नॉट इसका नॉर्म है वो एप्सिलॉन से छोटा हो। और यहाँ कोची सीक्वेंस में क्या रहा है कि हमें किसी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर n नॉट एग्जिस्ट करेगा ताकि उस n नॉट से बड़े अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स लें, जैसे m और n लिया, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस के नंबर्स हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स बन रहे हैं उनका डिफरेंस का नॉर्म है वो एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है, अगर वो एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है तो वो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी? कोची सीक्वेंस हो जाएगी। जैसे अबव वाले जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था, जैसे n+1, तो ये क्या कोची सीक्वेंस होगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे n में एप्सिलॉन मैंने चूज कर लिया 0.06, अब n मैं ले लेता हूँ कि n नॉट चूज कर लेता हूँ 19 से अबव मैं कोई भी इंटीजर लूँगा, तो जैसे n ले लिया मैंने 20 और m ले लिया 21, तो ये सीक्वेंस इसके करस्पॉन्डिंग इस सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे 20/21 और 21/22। तो मैंने n नोट चूज किया था 19, मैंने m और n दो ले लिए 20 और 21। अब मेरे को ये फाइंड करना है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस का नॉर्म अगर जो एप्सिलॉन मैंने चूज किया था 0.06 इससे छोटा आ रहा है तो ये अपने पास सीक्वेंस क्या कैसी हो जाएगी? कोची सीक्वेंस हो जाएगी। ओके, तो ये हुई डेफिनेशन कोची सीक्वेंस की। अगली डेफिनेशन है बाउंडेड सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस एक्शन इन n इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल कांस्टेंट k greater than equal to 0 such that norm of action is less than capital K for all n।
तो वही जो अबव डेफिनेशन है यही इस डेफिनेशन में है। यानी इसमें क्या है कि कोई अपने पास सीक्वेंस गिवन है, उसको हम बाउंडेड बोलेंगे कब, जब हम कोई रियल पॉजिटिव नंबर के फाइंड कर सके, ताकि उस सीक्वेंस के प्रत्येक एलिमेंट का नॉर्म है वो उस पॉजिटिव नंबर के से या तो इक्वल हो या फिर लेस देन हो। तो उस केस में हम सीक्वेंस को क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ हमने लिया था n/n+1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अगर मैं k चूज करता हूँ 1, ठीक है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट इसके मैं प्रत्येक n के लिए इसके एलिमेंट्स फाइंड करता हूँ। जैसे n बराबर 1 है तो 1/2 आ जाएगा। इसका नॉर्म निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/2। 1/2 k से छोटा है। ठीक है, इसी प्रकार 2 रखेंगे तो 2 से आ जाएगा 2/3, तो वो भी इसका नॉर्म भी 1 से छोटा है। इसी प्रकार अगर n3 रखते हैं तो ये 3/4 बन जाएगी, और इसका नॉर्म फाइंड करेंगे तो वो 3/4 आएगा, वो भी 1 से छोटा है। तो ये सीक्वेंस क्या हो गई, एक बाउंडेड सीक्वेंस हो गई, जहाँ पे अपने पास ये जो k है वो 1 है। ठीक है, और प्रत्येक n के लिए इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स का नॉर्म क्या है, वो 1 से छोटा है। तो ये सीक्वेंस कैसी होगी, बाउंडेड सीक्वेंस। अगला डेफिनेशन है कंप्लीट स्पेस की। इफ एवरी कोची सीक्वेंस xn इन n इज कन्वर्जेंट, दैट इज इफ for all Cauchy sequence xn in n, there exists an element x0 belongs to capital N such that xn tends to x0, then the normed linear space is said to be complete। यानी कंप्लीट स्पेस में क्या होता है कि अगर कंप्लीट स्पेस में क्या होता है कि अगर किसी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में जितने भी कोची सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, अगर वो कन्वर्जेंट हो, कन्वर्जेंट की तो शुरुआत में मैंने डेफिनेशन बताई थी कि वो किसी नंबर x0 पे कन्वर्ज करेगी अगर कोई गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो, और उसके लिए हम कोई इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू उसके लिए कोई इंटीजर n0 फाइंड कर सकें, ताकि उस n0 से सभी जितने भी बड़े इंटीजर्स हैं उनके लिए उस सीक्वेंस के nth एलिमेंट और x0 के बीच के डिफरेंस का नॉर्म है वो एप्सिलॉन से छोटा है, तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो अगर किसी स्पेस में जितने भी कोची सीक्वेंस हैं वो अगर कन्वर्जेंट हो रही है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो स्पेस कैसा है, एक कंप्लीट स्पेस है। ओके, तो इस वीडियो में हमने कन्वर्जेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस उनके बारे में अध्ययन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।